कौन होगा, कमला हैरिस या ट्रंप, के लगातार सवाल बना हुआ है। आज चुनाव है, ये नतीजे बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले सर्वे क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। स्विंग स्टेट, 7 स्विंग स्टेट्स है जहां पर किस तरीके से बढ़त मिल रही है ये आपको बता देते हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, कमला के साथ 47.1% लोग हैं। इसके अलावा ट्रंप के साथ 50.5%, यानी कि ट्रंप जो है 3.4% से आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया की अब बात कर लेते हैं। जॉर्जिया जहां 47.6% कमला के साथ लोग नजर आए हैं। इसके अलावा 50.1% ट्रंप के साथ, यानी कि सीधे सीधे आप देखिए ट्रंप को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। एरिजोना की बात कर लेते हैं। एरिजोना भी एक अहम स्विंग स्टेट है जहां पर देखिए 45.8% जो वोट प्रतिशत है वो कमला के साथ है। इसके अलावा 52.3% ट्रंप के साथ वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी यहां पर मिल रही है, एरिजोना में भी आप ट्रंप सीधे सीधे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेवेदा को लेकर के। नेवेदा जहां पर 46.0% जो है कमला के साथ लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ 51.5% जो वोट बैंक है वो ट्रंप के साथ है, यानी कि लोग जो है ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं। ट्रंप की बढ़त यहां पर देखिए 5.5% बनती हुई नजर आ रही है। अगर विस्कॉन्सिन की बात करते हैं, 48.6% जो लोग हैं वो कमला के साथ नजर आ रहे हैं, कमला हैरिस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वही 49.6% लोग ट्रंप के साथ सीधे सीधे खड़े हैं, यानी कि ये अंतराल आप देखिए ट्रंप इसमें भी आगे निकल रहे हैं। मिशिगन की अब बात कर लेते हैं। मिशिगन जहां पर 48.2% लोग जो है कमला हैरिस के साथ वो नजर आ रखे हैं। इसके अलावा ट्रंप के साथ 49.7% लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि देखिए यहां पर भी जो अंतराल है इसमें भी ट्रंप आगे निकल रहे हैं। ट्रंप यहां पर देखिए 1.5% से आगे निकल रहा है। अब पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं जहां 47.8% जो वोट बैंक है, यानी कि जो लोग हैं, जो जनता है वो कमला के साथ है। इसके अलावा 49.6% लोग ट्रंप के साथ है, यानी कि साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स है जो कि बहुत बड़ा अंतर खड़ा करती है जीत के लिए। जीत किसकी होती है ये देखने को मिलता है कि जो स्विंग स्टेट्स में कहीं ना कहीं जीतता है वही विजेता होता है, वही व्हाइट हाउस का जो बॉस है वो देखने को मिलता है। और ये तस्वीर साफ साफ से दर्शा रही है कि ट्रंप कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं महिमा का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। सारी की सारी पार्टीज पूरी कोशिश कर रही है कि जीत उनकी झोली में ही जाए और सत्ता में उनके जो विधायक हैं वही बैठेंगे। और आपको बता दें कि इसी दौरान विरोधियों को कैसे पटकनी देनी है और जो बागी उनको मनाते हुए भी लगातार कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इस वक्त कैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है, क्या चर्चाएं चल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बागियों को मनाने का काम पूरा। सत्ता की लड़ाई का काम अधूरा। कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बागी सबसे अधिक चिंता का सबब है। अगर वो विरोध में सक्रिय हो गए तो पार्टी की हार निश्चित है। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है उसके पहले जोर से लेकर बागियों की साधने की हर वो कोशिश की जा रही है जिससे महाराष्ट्र की सत्ता के और नजदीक पहुंचा जा सके। यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी का आखिरी समय तक महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं, जिसमें महायुति काफी हद तक सफल भी रही है। महायुति के छोटे बड़े दलों को मिलाकर 38 बागी उम्मीदवार नाम वापस लिए हैं, जिसमें बीजेपी के 10 उम्मीदवार, शिवसेना के 8, एनसीपी के 6 और महायुति में शामिल छोटी पार्टी के बागी 14 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नाम वापस ले लिया। बीजेपी बार बार एक होकर विपक्ष को हराने की अपील कर रही है। उसका कहना है ये समय आपस में लड़ाई का नहीं है बल्कि महायुति को जिताने का है। मुझे लगता है कि जब भी समाज बंटता है तो विरोधक उसका गैर उपयोग करते हुए हमको काटता है, और इसलिए हम देश हित में जो है वो सब एक साथ आकर हम महायुति को मजबूत करें, एक साथ महायुति को जिताएं। ऐसा नहीं है कि बागियों को मनाने की जद्दोजहद सिर्फ बीजेपी ही कर रही हो। कांग्रेस और शरद पवार भी इस मामले में पीछे नहीं है।
बागियों को मनाने में दोनों ही गुट बराबरी पर हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 10 बागी नेताओं को समझा बुझाकर पर्चा वापस करा लिया, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 नेताओं को मनाने में सफल रही है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अपने 4 बागियों को बिठा पाने में कामयाब रही। आखिरी वक्त तक तीनों दलों के दिग्गज नेता सभी बागियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पार्टी में रहने की कीमत समझाई। भले ही काफी हद तक पार्टियां विपक्षी बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई हों, लेकिन पार्टी और नेता को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया हो, मगर अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस को लेकर बीजेपी और उद्धव से लेकर शिंदे तक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत तेज चल रही है। और ये उपचुनाव जो है 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सेमीफाइनल माना जा रहा है और 9 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने अब तैयारियां कर ली है, कमर कस ली है। बिल्कुल, सबसे पहले आप जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया गया था, विपक्षी खेमे में उसको लेकर तड़मछली बहुत ज्यादा मचते हुए इस वक्त नजर आ रही है और विपक्ष इसकी काट के लिए नए नए पोस्टर्स हर रोज जारी कर रहा है। कैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चर्चाओं का दौर काफी ज्यादा गर्म हो गया है, देखिए आप इस रिपोर्ट को। सीएम योगी के एक नारे से सियासी भूचाल, बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद पोस्टर वॉर। योगी का बयान, विपक्ष परेशान। यूपी में होने वाले उपचुनाव को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा इस जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर अब चरम पर पहुंच चुका है। सत्ताधीश, मठाधीश, बटोगे, कटोगे यूपी की सियासी डिक्शनरी के वो शब्द हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर छाए हुए हैं। या यूं कह ले कि सूबे की सियासत ही इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। लखनऊ की सरहद पार कर अब इन शब्दों की गूंज यूपी के दूसरे शहरों में भी सुनाई दे रही है। राजधानी के बाद अब काशी में भी पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। पार्टी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। पहले बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। लोग बीजेपी के इस नारे का तर्क अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी एक के बाद एक नए पोस्टर जारी कर बीजेपी को जवाब देना चाहती है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है सपा के सारे पोस्टर वाले दांव फेल होते जा रहे हैं। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर अब चर्चाओं में आ गया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए एक और पोस्टर लगाया गया था जो कि चर्चाओं में आ गया था। इस पोस्टर में सपा मुखिया को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। इस पोस्टर में लिखा गया 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर ये लिखा गया। इसके अलावा एक के बाद एक सपा कार्यकर्ता ऐसे पोस्टर कई सारे लगा रहे हैं, जिसका सीधा निशाना वर्तमान बीजेपी की सरकार पर है। विक्रमादित्य पे एक नया पोस्टर, इसमें लिखा है कि पीडीए एकता जिंदाबाद, अखिलेश यादव के बारे में लिखा है, समाजवादी पार्टी के बारे में लिखा है, स्लोगन लिखा है, ना बटेंगे यानी बटेंगे हो गए बांटेंगे लिख दिया है इसमें।